हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चले स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर, जो कि एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है अपने एग्जाम से रिलेटेड, कि अपने एग्जाम में किस टाइप का एग्जाम पैटर्न होता है, अपने को एग्जाम्स के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ें अपने को एक्सेप्ट करनी चाहिए, और उसके साथ अपना सिलेबस क्या है, सिलेबस में किस टाइप से क्वेश्चन, कितने टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। हर एग्जाम में साल में 2 बार एग्जाम होता है नेट का, तो क्या किस टॉपिक से कितनी प्रेफरेंस रहती है क्वेश्चंस की, वो सब अपन आज देखने वाले हैं। और अपन एग्जाम की स्ट्रेटेजी देखेंगे कि अपने को किस टाइप से अपने को प्लानिंग करनी चाहिए एग्जाम के लिए और किस टाइप से प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका वेलकम है पीकेएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल कहूँ या कहूँ मेरी लाइव क्लासेस में मेरे ऐप के थ्रू। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं अपन एग्जाम पैटर्न की। जो आपका एग्जाम पैटर्न है अपन उसकी अपन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न देखिए, एक ईयर के अंदर आपका ये जो एग्जाम है 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। कितनी बार? 2 बार। ठीक है, मेनली होता है जून में और एक होता है दिसंबर में। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर भी एग्जाम साल में एक बार ही हुआ और इस बार भी कोरोना की वजह से साल में एक बार ही एग्जाम होने का चांसेस हैं, जहां तक पॉसिबल है वहां तक। ठीक है, बाकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो अब अपन बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। देखिए, एग्जाम में अपने पास 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में, केमिकल साइंस में 3 पार्ट होते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। देखिए, ए पार्ट आपका होता है वो होता है एप्टीट्यूड का, यानी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। टोटल यहाँ से 20 क्वेश्चन आते हैं आपके पास और आपको करने होते हैं 15। मैक्सिमम क्वेश्चन जो अटेम्प्ट होते हैं वो 15 क्वेश्चन करने होते हैं। 20 में से कोई भी 15 क्वेश्चन कर सकते हो आप, और एक क्वेश्चन का आपको मार्क्स मिलेंगे सही होने पे 2, और अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वहां पे आपके 0.5 मार्क्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव में चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे पार्ट बी आपका है केमिस्ट्री का और पार्ट सी भी आपका है केमिस्ट्री का। पार्ट बी जो केमिस्ट्री का है उसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 40, जिसमें से आपको क्या है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आप 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए कितने ज्यादा चॉइसेस है। ठीक है, और यहाँ भी क्वेश्चन की जो मार्किंग, आपको जो आंसर पे सही होने पे जो मार्क्स मिलेंगे वो 2 मार्क्स होंगे और रॉन्ग आंसर पर आपको मिलेगा 0.5 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। ऐसे पार्ट सी की अपन बात करते हैं। पार्ट सी में आपका केमिकल साइंस का केमिस्ट्री का, या पार्ट सी में 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 60 में से कोई भी 25 क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, 60 क्वेश्चन में से कोई भी 25 क्वेश्चन, यानी 60 क्वेश्चन में आपके पास लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ इनऑर्गेनिक फिजिकल भी करके जा रहे हो तो भी आपके पास 40 क्वेश्चन होते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। उन 40 में से भी आप अगर कोई भी 25 कर रहे हो तो भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ मैक्सिमम 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए आप क्वेश्चन के मार्क्स कितने मिल रहे हैं आपको, 4 मार्क्स। अगर आप ये 25 के 25 सही कराते हो तो आपको 100 मार्क्स तो यही मिल जाते हैं। आपका सी सेक्शन ही आपकी जेआरएफ करवा देगा, जिसमें भी आप सिर्फ अगर इनऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ते हो तो ही सफिशियंट है, तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने की नीड ही नहीं है। और फिर भी अगर आप पढ़ते हो तो आप ऑर्गेनिक के भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाइए जो आप क्या करें, आपको जो ज्यादा वेटेज लगते हो, जो आपको अच्छे से आ रहे हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 25 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, इतनी ज्यादा चॉइस आपके पास रहती है। और यहाँ जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1 मार्क, एक रॉन्ग आंसर पर आपका -1 मार्किंग होगी। तो आप टोटल देखिए, टोटल ओवरऑल आपके पास 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिलते हैं। और इस टाइप से आपका जो पेपर का जो टोटल रिमार्क होगा, मार्क्स होंगे, वो 200 मार्क्स का पेपर आपका होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का पेपर है। एग्जाम कैसा? अपना नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब आपको एग्जाम देते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव मार्क्स से जितना कम बचोगे उतना ही अच्छा होगा। कम से कम आप नेगेटिव मार्किंग पे जाइए। वो होगी आपकी एक्यूरेसी। वो आपकी क्या कहलाती है, उसे अपन बोल सकते हैं कि अपन क्या बोल सकते हैं, एक्यूरेसी अपन बोल सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम ओवरव्यू मैंने दिया, आपको पता होना चाहिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। ये पीडीएफ आप अपने पास सेव रखिएगा, जो भी ऐप के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ताकि आपको एक पता रहे कि अपना पैटर्न क्या है एग्जाम का। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज आ रही है, नेक्स्ट है आपको क्या करना चाहिए एग्जाम के लिए, वो अपन बात करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिलेबस की ओर लेके जाऊंगा, ये सबसे लास्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए एग्जाम जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एग्जाम है, सीएसआईआर देखिएगा, सीएसआईआर यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड लेक्चरशिप। तो उसके लिए आपका जो केमिकल साइंस है, जो आपका केमिकल साइंस है उसका क्या सिलेबस है वो अपने को देखना है। देखिए आपकी क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहला आता है केमिकल पीरियोडिसिटी, सेकंड है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन होमो
एंड हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेस्पर थ्योरी जैसे दे रखा है। तो ये जो दोनों पार्ट है, जो दोनों टॉपिक्स हैं, ये किसके अंदर अपन इंक्लूड करके पढ़ते हैं? ये अपन पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। कहाँ पढ़ेंगे अपन? केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में चीजें कंप्लीट आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर जैसे अपन देखेंगे, नेक्स्ट अपना थर्ड टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, हार्ड सॉफ्ट एंड बेसिस कॉन्सेप्ट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। ये जो चैप्टर है आपका कौन सा है? एसिड बेस केमिस्ट्री होती है। फोर्थ है आपका मैन ग्रुप एलिमेंट्स एंड देयर कंपोनेंट्स, जैसे एलोट्रोप, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ द कंपाउंड। तो ये सभी आपका एस और पी ब्लॉक के बारे में यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। ये भी अपने कोर्स में मैंने आपको दे रखा है। नेक्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी पूरी डी ब्लॉक की केमिस्ट्री जिसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी शामिल है, वो कंप्लीट है फिफ्थ वाले चैप्टर में। सिक्स्थ में है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे, ठीक है। कौन सा है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। सेवेंथ आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जिनका सिंथेसिस, बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी, ऑर्गेनोमेटेलिक्स इन होमोजेनियस कैटालिसिस। 8 है कैग्स एंड मेटल क्लस्टर। देखिए ये जो 7 और जो 8 है, 7 और जो 8 है, ये दोनों ही मैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा इंक्लूड करके, ठीक है। 9 नंबर है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो इतना वेटेज नहीं रखती है। मैनली कोई एक क्वेश्चन रेयर में आता है तो अपने को इतना भी फोकस नहीं करना है कि अपने एक क्वेश्चन के पीछे, क्योंकि उसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में थ्योरी बहुत ज्यादा, प्रैक्टिकल बेस्ड चीजें बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अपन उस चीज को अवॉइड करते हैं। 10 नंबर टॉपिक है अपना बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है अपना बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? बायो इनऑर्गेनिक में जैसे आप फोटोसिंथेसिस, फोटोसिस्टम्स हैं, फॉरफ्रिन्स हैं, मेटल एंजाइम्स हैं, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, मेडिसिन में क्या क्या यूज होते हैं, वो सभी अपन पढ़ने वाले हैं। 11th है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाय IR, रमन, NMR, EPR, मॉसबोर, यूवी विजिबल, एनक्यूआर, MS, मॉस, ठीक है, और मॉसबोर जिसको अपन बोलते हैं, और सॉरी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, MS यानी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी और ये माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स। यानी ओवरऑल ये बात कर रहा हूँ, जो टॉपिक आपका इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। ये जो आपका 11 नंबर टॉपिक है, क्या कहलाता है? आपका इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। जो 12 नंबर टॉपिक है, 12 नंबर टॉपिक आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगी, फ्यूजन अपन पढ़ेंगे, रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये सब चीजें अपन कहाँ पढ़ेंगे? 12 नंबर टॉपिक। तो ओवरऑल मैंने यहाँ से अपने जो कोर्स में जो अब दिया है आपको, वो अप्रोक्स 11 टॉपिक्स आपको दिए हैं, ठीक है। कंप्लीट 11 टॉपिक्स मैंने 12 में 11 टॉपिक दिए हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री को छोड़ा है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन रेयर में कभी आता है, तो इसका कोई वेटेज नहीं है, ठीक है। ये तो थी आपकी सिलेबस की बात कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं 11 या 12 चैप्टर्स में से कितना वेटेज आता है पर ईयर, जो साल में 2 बार एग्जाम होता है, उनमें से कितने कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, वो अपन देखने वाले हैं। तो ये एक एनालिसिस है, ये एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या आपका एनालिसिस है। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनालिसिस में देखिए टॉपिक्स दिए हुए हैं ये सारे, यहाँ मैंने इंक्लूड किया है जून 2017 को, ठीक है, जिसमें बी पार्ट और सी पार्ट में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है। ऐसे दिसंबर 17 में बी पार्ट और सी पार्ट, देखिए मैंने बोला ना 3 पार्ट होते हैं केमिस्ट्री में, जो केमिकल साइंस का पेपर होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो पार्ट ए तो आपका एप्टीट्यूड वाला होगा, पार्ट बी और सी में देखिए कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो अपने को देखना। ऐसे जून 18 का देखेंगे, फिर दिसंबर 18 का देखेंगे, फिर जून 19 का, एंड देन दिसंबर 19 का। जो इस लास्ट टाइम में जो जून 2020 का हुआ, उसका मैंने आपको ओवरव्यू नहीं दिया, उसका मैं एक सेपरेट ओवरव्यू आपको दूंगा, ठीक है। पहले अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो आपकी है, देखिए 6 मार्क्स। कोऑर्डिनेशन जो केमिस्ट्री है आपकी, वो यहां पर देखिएगा आप, पार्ट बी में से 6 नंबर के क्वेश्चन आए हैं जून 17 में, पार्ट सी में से 16 नंबर के क्वेश्चन आए। तो अगर आप देखोगे तो जून 17 में ऐसे 22 मार्क्स के क्वेश्चन आए। अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर ली तो 22 मार्क्स आपके श्योर हो गए यहीं से। ऐसे जून 17 में बी पार्ट में से 8 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, और सी पार्ट में से आए हैं 16 नंबर के क्वेश्चन, यानी यहाँ से 24 मार्क्स का आपसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ही पार्ट पूछ लिया गया, 24 मार्क्स, ठीक है। ऐसे जून 18 का अगर देखो तो पार्ट बी और सी को मिला के टोटल यहाँ से 18 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ऐसे दिसंबर 18 का अगर आप देखोगे तो 26 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ऐसे जून 19 में आपके पास 24 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, और दिसंबर 19 में से यहाँ से पूछे गए 28 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आप एक अगर ओवरव्यू देखो इस बार जो आपका, अगर आप अपन मेनली प्रिपेयर किसके लिए कर रहे हैं, दिसंबर 2021 के लिए अपन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो
तो दिसंबर 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप थोड़ा सा एक चीज का फोकस कीजिए, तो दिसंबर वाले जो पेपर हैं अपने, उनमें कितना कितना वेटेज आ रहा है। देखिए यहाँ से 28 मार्क्स का आ रहा है, कितने का, 28 मार्क्स का, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 26 मार्क्स का आ रहा है अपना, ठीक है। यहाँ से अपना कितना आ रहा है, 24 मार्क्स का आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ओवरऑल अप्रोक्स 24 टू लेके 28 एवरेज यहाँ से मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जून का जो पेपर होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, दिसंबर का पेपर थोड़ा इजी होता है। लेकिन आप देख सकते हो कि एवरेज यहाँ से 26 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यानी इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। देन अपना था ऑर्गेनोमेट्रिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनोमेट्रिक भी आपका क्या है, बेहद ही ज्यादा क्या है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ भी अगर मैं दिसंबर की आप ओवरव्यू चेक कर लेना एक बार, क्योंकि हर के बारे में बताना ठीक नहीं है इतना सारा। आपको मैंने मार्किंग लिख दिया, आप खुद से देखिएगा कि कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पार्ट बी और पार्ट सी से, ठीक है। तो आप देखोगे कोऑर्डिनेशन में भी पार्ट सी कितना इंपॉर्टेंट रख रहा है, ऑर्गेनोमेट्रिक भी पार्ट सी से देखिए कितना इंपॉर्टेंस रख रहा है, 16 मार्क्स, 12 मार्क्स, 28 मार्क्स, यहाँ पे 16 मार्क्स, यहाँ पे 12 मार्क्स, यहाँ पे 20 मार्क्स, देखिए कितना ज्यादा वेटेज रख रहा है पार्ट सी, ठीक है। आपको तो कम्युनिटी ऑर्गेनोमेट्रिक पढ़नी है, तो यहाँ भी अगर आप चेक करोगे तो देखिए यहाँ से 20 मार्क्स की ऑर्गेनोमेट्रिक पूछी गई है, यहाँ आपसे पूछी गई है 14 मार्क्स की, यहाँ देखिएगा 32 मार्क्स की, जून 18 में 32 मार्क्स की आपसे ऑर्गेनोमेट्रिक पूछी गई थी, और दिसंबर 18 में आपसे 20 मार्क्स की, जून 19 में आपसे पूछी गई थी 18 मार्क्स की, और दिसंबर 19 में आपसे पूछी गई थी 24 मार्क्स की ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ऑर्गेनोमेट्रिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मेन ग्रुप एलिमेंट है, ये भी आप डिस्कस करते हो, तो इसमें मैं लास्ट ईयर का आपको बता दूं, यहाँ से जो दिसंबर 19 का वो बता रहा हूँ, ठीक है। 2 मार्क्स के तो क्वेश्चन पूछे गए बी पार्ट से, और 4 मार्क्स के पूछे गए सी पार्ट से। उसका एक रीजन है कि ये आजकल इसका वेटेज थोड़ा कम होता जा रहा है। उसका रीजन ये है कि ये काफी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें थ्योरीज काफी ज्यादा है, मेन ग्रुप एलिमेंट में कॉन्सेप्ट की थ्योरीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो काफी बच्चे इसको अवॉइड भी कर जाते हैं। जो कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेट्रिक कर रहे हैं, जो बायोइनऑर्गेनिक करेंगे, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है, जो केमिकल बॉन्डिंग करेंगे वो एसिड बेस करेंगे, वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो एफ ब्लॉक करके जाएंगे, ठीक है, वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो मेन ग्रुप को अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि मेन ग्रुप्स में थ्योरीज बहुत ज्यादा है। तो फालतू की थ्योरी याद रख के अगर आप क्वेश्चन कोई और अच्छी थ्योरी स्किप कर जाते हो उस फालतू की थ्योरी चक्कर में, तो कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है ना। जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा वेटेज रख रहे हैं आपको उनके ऊपर तो बहुत ही ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे बायोइनऑर्गेनिक की अपन बात करें, तो बायोइनऑर्गेनिक में देखिए टोटल ही आपके पास 6 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। दिसंबर 19 की अपन बात करें, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर अपन देखें तो टोटल 8 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए दिसंबर 19 में। केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ सी पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 19 में, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग इजी है, क्योंकि अपन पढ़ते आ रहे हैं ये चीजें, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, ठीक है ना, बॉन्ड डिस्टेंस हुई, ठीक है ना, जो भी आपके पास एस कैरेक्टर हुए, ठीक है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बेसिक कैरेक्टर है, सभी अपन पढ़ते आ रहे हैं अपन, ठीक है। एसिड बेस है, जो आपका एसिड बेस है वो भी आपके 8 मार्क्स कंटेन रखता है, ठीक है। मेटल एंड देखिए कैग एंड मेटल क्लस्टर 4 मार्क्स, मैं बोल रहा हूँ ये मैं आपको ऑर्गेनोमेट्रिक में इंक्लूड मानो इस चैप्टर को, तो ये 4 मार्क्स आप चाहे ऑर्गेनोमेट्रिक में इंक्लूड कर देना, एक ही चीज है। ये टॉपिक जो आपका कैग एंड मेटल क्लस्टर है अपन सारा अपन ऑर्गेनोमेट्रिक में पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से 2 मार्क्स के या कभी 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री काफी इजी है, थ्योरी भी कम है, बेसिक से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री को इसकी मत कर देना। थ्योरी भी कम है, सीखने वाली चीज भी है, और हार्ड भी नहीं है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री अपन करेंगे, ठीक है। एफ ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट है, चाहे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछो चाहे 4 मार्क्स का आपसे पूछो, ठीक है, लेकिन है थ्योरी इजी। और जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक पढ़ते हैं, तो एफ ब्लॉक भी अपन पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, जो भी अपने केमिस्ट्री की बुक्स होती थी 12th लेवल पे, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। तो एफ ब्लॉक तो अपने पे में रहता ही है, ठीक है। ये चैप्टर तो थे इनऑर्गेनिक के, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं अपने कोर्स में कुछ एडिशनल भी ऐड कर रहा हूँ ऑर्गेनिक के टॉपिक्स। तो ऑर्गेनिक का मैंने क्या टॉपिक ऐड किया था, ऑर्गेनिक का मैंने आपको टॉपिक ऐड किया था, तो आईपैक नेमिंग ऐड किया था, मैंने ऐड किया था जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक मैंने की थी एडवांस जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, काफी इंपॉर्टेंट है, और एक मैंने ऐड की थी, मैंने आपको बताया था कि अपन क्या पढ़ेंगे, एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो यहां से ओवरऑल इनको सबको इंक्लूड करके अप्रोक्स 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन हर ईयर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हर जो एग्जाम हो रहा है, चाहे जून का हो चाहे दिसंबर का हो, 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन, कितने, 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके जीओसी, एडवांस जीओसी और एरोमेटिसिटी से आ रहे हैं, गारंटेड,
तो देखिए ऑर्गेनिक के मैंने आपको ये 6 नंबर में इंक्लूड कर दिया आपकी इनऑर्गेनिक के साथ ही, ठीक है। ऐसे ही अपन ओवरव्यू देखेंगे अपन फिजिकल केमिस्ट्री का भी, क्योंकि मैं आपको ऐप के अंदर सिर्फ इनऑर्गेनिक और फिजिकल करवा रहा हूँ, जिनमें मैं कुछ टॉपिक्स ऐड कर रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी। तो यहाँ अगर मैं अपन एक बात करें, थोड़ा सा अपन ओवरव्यू देखें, अगर मैं बात करूं कि दिसंबर 19 का अगर अपन पेपर देखें, दिसंबर 19 का, तो अपन कितने मार्क्स की ऑर्गेनोमेटिक अपने कितने मार्क्स की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के जा रहे हैं। तो देखिए 28 मार्क्स तो आपके यहाँ हैं कोऑर्डिनेशन से, 24 यहाँ से, ठीक है, 6 मार्क्स यहाँ से, 6 मार्क्स यहाँ से, 8 मार्क्स यहाँ से, तो आप काउंट कर सकते हो 28 और 24 52, और 6 यहाँ से 58, और 6 यहाँ से 64, और 8 यहाँ से 72, और नेक्स्ट अपन देखोगे तो 8 मार्क्स ये 80 मार्क्स, 8 मार्क्स ये 88, और 4 मार्क्स ये 92, 92, और 2 ये 94, 2 ये 96, और 4 मार्क्स ये 100। यानी आप देख रहे हो कि आप आप जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आप 100 मार्क्स की देख रहे हो दिसंबर 19 के पेपर में। कोई भी पेपर का आप एवरेज उठा के देख लेना, अप्रोक्स जो आपका है, अप्रोक्स जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो अपन 90 to 100 मार्क्स की करके जाएंगे। 90 to 100 मार्क्स की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंफर्म कर लेंगे अपन। तो आप सोच सकते हो इतने मार्क्स में तो आपकी जनरल से जेआरएफ होने के भी चांसेस है, जनरल से जेआरएफ होने के भी चांसेस है, ओबीसी से तो कंफर्म जेआरएफ है। तो बताओ अकेला एक इनऑर्गेनिक पढ़ने से ये चीजें हो रही हैं। लेकिन बता दूं आपको बात, टॉपिक्स क्वेश्चंस बहुत डेप्थ में करने पड़ेंगे, चीजें बहुत ही गहराई से सीखनी पड़ेंगी, और बहुत प्रैक्टिस की नीड होगी। इसी वजह से अपन क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक के साथ अपन फिजिकल केमिस्ट्री को भी लेके चल रहे हैं। तो वो फिजिकल केमिस्ट्री भी आप ट्रस्ट करना, फिजिकल केमिस्ट्री भी 100 to 110 मार्क्स हर एग्जाम में इंक्लूड होती है फिजिकल केमिस्ट्री भी। यानी आप ओवरऑल 200 मार्क्स का पेपर, अप्रोक्स आप 200 मार्क्स का पेपर तो करके जा रहे हो। उन 200 में से अगर आप 50% भी करते हो, आप अपनी तरफ से तो इनऑर्गेनिक भी पूरी कर रहे हो, फिजिकल भी पूरी कर रहे हो, आपकी तो इनऑर्गेनिक भी पूरी है और आपकी तो फिजिकल भी पूरी है। यानी आप पढ़ के तो जा रहे हो 200 मार्क्स का पेपर, ठीक है, एग्जाम में भी 200 मार्क्स का ही आता है, आप ऑर्गेनिक को पूरा स्किप कर रहे हो, कुछ टॉपिक्स ऑर्गेनिक का ले रहे हो साथ में, ठीक है। उन 200 में से अगर आप 50% भी अटेम्प्ट कर पाते हो, कुछ कटा के 50% भी कर पाते हो, तो भी 100 मार्क्स आ जाएंगे, और 100 में से जेआरएफ श्योर है। ये तो एक मिनिमम क्राइटेरिया आपको मैं बता रहा हूँ, मिनिमम क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतना आपको कोई ज्यादा हाई फाई करने की नीड नहीं है कि अपन तीनों पढ़ के जाएंगे। देखो एग्जाम क्रैक करने की एक स्ट्रेटेजी होती है, ऐसा नहीं है कि अपन एग्जाम तैयारी करने लग गए और बैठ के करने लग गए। क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है आपको आइडिया होना चाहिए इस चीज का, ठीक है, और कितना रिलेवेंट अपने को पढ़ना है कि अपना एग्जाम क्रैक हो जाए, अपना एग्जाम क्रैक हो जाए, अपने उतना ही सोचना है। ज्ञान लेने के लिए पूरा टाइम आगे पड़ा है, आप ज्ञान नहीं खूब बन ली, आप ऑर्गेनिक आप स्किप करके जा रहे हो कुछ बहुत सारे टॉपिक्स, तो ऑर्गेनिक बाद में सीख लेना, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट टाइम ऑर्गेनिक सीख के आप एग्जाम दे देना, क्या दिक्कत है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप नेट के एग्जाम को एक ही बार दे सकते हो, मन करे उतनी बार दो, ठीक है। तो ये चीज है। अब अपन बात करते हैं अपने को एग्जाम से रिलेटेड करना क्या चाहिए। जो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं देखिएगा, व्हाट टू डू, पहली बात है व्हाट टू डू, क्या है करने के लिए, क्या आप करोगे, ठीक है, क्या अपने को करना चाहिए। व्हाट टू डू, अपन क्या क्या करेंगे देखिएगा। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए आपके पास, आपको सेट स्मॉल गोल्स, आपके गोल्स स्मॉल होने चाहिए। सेट स्मॉल गोल्स का मेरा मतलब है जैसे डेली का आप एक टाइम टेबल बनाइए, आप लॉन्ग टाइम टेबल मत बनाइए, आप डेली का टाइम टेबल बनाइए कि डेली मुझे 4 आवर्स पढ़ना है या 6 आवर्स पढ़ना है, ठीक है, ये आपका पता होना चाहिए। सेकेंड चीज आपका होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर चल रहा है, इसमें इनऑर्गेनिक में मैंने 4 पेज करवा दिए डेली के, और ऐसे फिजिकल में मैंने 4 पेज करवा दिए, तो वो टोटल जो 8 पेजेस हैं, टोटल वो 8 पेजेस हैं, वो आप चाहे 1 घंटे में करो चाहे 2 घंटे में उस थ्योरी को रिवाइज करो, ठीक है। साथ में वहां जो अपन क्वेश्चन करें उन क्वेश्चन की क्या करो, क्वेश्चन की क्या करो, प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस भी आप करोगे, ठीक है। ये चीजें आप चाहे 2 घंटे में करो चाहे 4 घंटे में करो, डेली का डेली आप रूटीन बनाओ कि ये काम तो करना ही करना है। बाकी चाहे आपका एमएससी फाइनल चल रहा हो, चाहे आपका कोई और एग्जाम चल रहा हो, उसको आप एडिशनल टाइम दो अपने अलग तरीके से, ठीक है। ये आपको करना है डेली का डेली। कोई लॉन्ग इसे डेली का डेली करोगे ना आप ये स्मॉल गोल्स, तो स्मॉल गोल्स ही फिर क्या हो जाएंगे, बिग गोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे टाइम टू टाइम, देखिएगा आप, ठीक है। तो पहला तो आपको स्मॉल गोल सेट करने हैं कि डेली का इतना मेरे को पढ़ना, तो वो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, कि डेली की थ्योरी वो डेली पढ़नी है।
डेडिकेशन आप में होना चाहिए, डेडिकेटेड होने चाहिए आप अपने एग्जाम के लिए, अपने टारगेट के लिए। डिटर्मिनेशन, आप में दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हाँ ये मुझे करना है, क्योंकि कई बार माइंड में डिस्टर्बेंस आ जाता हो, लेकिन आपको क्या है उस पर फोकस नहीं करना है। आपको डिटर्मिनेशन रखना होगा, डिटरमाइन होना पड़ेगा कि भाई हाँ मैं ये चीज करूंगा तो करूंगा ही। आपको अपने एग्जाम के लिए क्या होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। अदर एग्जाम्स हैं उनको आप क्या दो, उनको आप दो एक्स्ट्रा टाइम दो, आप क्या दो, उनको आप एक्स्ट्रा टाइम दो कैसे भी करके अलग से, क्योंकि यही टाइम है मेहनत का। डिवोशन, डिवोशन कहूँ या कहूँ आपकी क्या होना चाहिए, भक्ति भाव उसके अंदर होना चाहिए। भक्ति भाव अपने एग्जाम के लिए आपका क्या होना चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए। ठीक है, जिसको अपन 3D भी अपन बोलते हैं, ये 3D आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी काम के लिए 3D होना बहुत जरूरी है। 3D मतलब डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। आई बात समझ में? ये आपके अंदर खुद अंदर से आपकी चीजें होनी चाहिए, आपके जहन में ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको कंसिस्ट होना पड़ेगा। डेली का काम डेली करना पड़ेगा, रूटीन से। ठीक है, क्लासेस है किसी भी टाइम देखिए, अपना पढ़िए किसी भी टाइम, लेकिन आपको डेली का डेली करना है। आपको ऐसा नहीं है कि एक दिन 4 दिन पढ़ लिया फिर 3 दिन नहीं पढ़े, ऐसा नहीं करना है। डेली का डेली पढ़ना है। फोकस मोर एंड मोर ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत फोकस करना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतने टाइप्स के आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, और जितने टाइप के कॉन्सेप्ट सीखोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। कि अगर एग्जाम में कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया, घुमा फिरा के पूछते हैं, लेकिन कोई और अलग तरीके से क्वेश्चन पूछो तो आप दिमाग लगा सको, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नीड है थ्योरी की बजाय। थ्योरी इतना माइंड में ना रखे आप, अगर क्वेश्चंस पे ज्यादा प्रैक्टिस करो, उस थ्योरी को क्वेश्चन पर अप्लाई करो आप। ठीक है, ऐसे अपन बात करते हैं सोल्व असाइनमेंट एंड टेस्ट। असाइनमेंट्स भी बहुत ज्यादा कीजिए आप, टेस्ट भी बहुत ज्यादा दीजिए, और बहुत ही मेहनत से दीजिए आप। ट्रस्ट में सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा आपको। रिवाइज थ्योरी, आप थ्योरी को रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम। ठीक है, इफ यू टायर्ड देन टेक सम रेस्ट। अगर आप थक जाते हो, जैसे कई बार होता है स्टूडेंट्स के मन में कि यार 7 दिन से 15 दिन हो गए पढ़ते, 20 दिन हो गए, कभी थकावट हो जाती है कि यहाँ थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कल पढ़ लेंगे। तो आप थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, एक दिन का ब्रेक ले लीजिए, एक दिन का ब्रेक ले लीजिए, लेकिन स्टार्ट अगेन विथ फुल डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी। दोबारा से आप नेक्स्ट डे उसी एनर्जी के साथ अपने काम में लग जाओ, उसी तैयारी में फुल डिवोशन कंसिस्टेंसी के साथ लग जाओ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंक्रीज योर सिटिंग पावर, अपने सिटिंग पावर को बढ़ाइए। मतलब बैठने की क्षमता, एक जगह बैठ के कितना पढ़ सकते हो, उस चीज को आप क्या कीजिए, इम्प्रूव कीजिए। उस चीज में आप क्या कीजिए, इम्प्रूवमेंट कीजिए। उस चीज में आप कीजिए, इम्प्रूवमेंट कीजिए। ठीक है, ऑलवेज थिंक अबाउट योर स्मॉल गोल्स। ऑलवेज थिंक अबाउट योर स्मॉल गोल्स। हमेशा अपने जो आपके जो भी स्मॉल गोल्स हैं, ठीक है, जो भी आप अचीव कर रहे हो, करना चाहते हो, उन स्मॉल गोल्स के बारे में आप सोचते रहिए। ठीक है, चलिए आगे अपन देखते हैं। अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, आपको क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग को बहुत ही ध्यान में रखना है। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तो भी आपको ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव कम से कम करो। देखो कई बार होता है कि अपन तुक्के पे चले जाते हैं, तो ये एग्जाम तुक्के वाला बिल्कुल नहीं है। ये दिमाग से निकाल देना कि तुक्का मार के सही कर देंगे, एक सज जाएगा, सारे तुक्के नहीं सदेंगे। ध्यान रख लेना बात। अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग से बचो। आप वही क्वेश्चन करो जो आपको एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, जिसमें आप कोशिश कर सकते हो, जिसको आप कर सकते हो। हाँ, कहीं आप रिस्क ले सकते हो, कहीं अगर आपके पास जैसे 50-50 का कोई चांस हो रहा है, क्या हो रहा है, 50-50 की भाई अपने को ये आ भी रहा है और इसमें ये थोड़ा मिस्टेक है, तो आप किन्हीं 2 ऑप्शन में आप चांस ले सकते हो। ठीक है ना, 3 ऑप्शन में तो कभी चांस मत लेना। कहीं 2 ऑप्शन जो आपको लग रहे हो कि हाँ ये एक्यूरेट सही है, इनमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है, तो किसी एक को चांस ले सकते हो। कुछ क्वेश्चंस में, कोई 1-2 क्वेश्चंस में चांस ले सकते हो, ठीक है, जिनमें आप श्योर हो। बाकी नेगेटिव मार्किंग से बचना। आप ऐसा ही नहीं है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप क्वेश्चन गलत किए जा रहे हो, नहीं, आप अपनी एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना कि आप कितना एक्यूरेट सही कर रहे हो क्वेश्चंस को। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी आपकी, उतना ही आप क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग से बच पाओगे। ध्यान रखना, उतना आप क्या कर पाओगे, नेगेटिव मार्किंग से बच पाओगे। और जितना नेगेटिव से बचोगे, आपके क्वेश्चंस, आपकी जो एक्यूरेसी इतनी अच्छी होगी और आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है ऑलवेज मोटिवेटेड टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट। हमेशा आपको मोटिवेट रहना है, हमेशा आपको क्या रहना है, मोटिवेट रहना है नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। ठीक है ना,
ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के क्वेश्चन करते गए अपन, ठीक है अपने वो आ रहे हैं, नहीं, आप अलग अलग टाइप से क्वेश्चन कीजिए, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन कीजिए और उन कॉन्सेप्ट्स को सीखिए। कुछ अलग चीज आ रही है तो उसको एक अलग नोट्स बना के अलग नोट डाउन कीजिए उसको, ये सब मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। एनी प्रॉब्लम इफ यू फेस, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो देन शेयर इट विथ योर टीचर्स, अपने टीचर्स, अपने गाइड से, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, मैं हूँ चाहे कोई और टीचर हो, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपको प्रेशर हो, कोई थ्योरी से प्रेशर हो, क्वेश्चंस का प्रेशर हो, कैसा भी, क्योंकि आप तैयारी करोगे तो कुछ ना कुछ प्रेशर आपके आएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हो, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो जो भी आप फेस करते हो उसको शेयर कीजिए अपने टीचर्स के साथ, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। तो आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर, स्मॉल गोल्स होने चाहिए जो डेली कंप्लीट करोगे आप रोज के रोज। क्वेश्चंस प्रैक्टिस, असाइनमेंट्स, टेस्ट, ये सब टाइम टू टाइम भी देने हैं आपको। ऐसा नहीं है कि 5 दिन बाद में टेस्ट दे रहे हैं या सॉल्यूशन देख के टेस्ट दे रहे हैं, नहीं, ऐसा करके आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो और कुछ नहीं है। मेरी तरफ से मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करवाऊंगा, बुक्स चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, जो भी चीज़ होंगी सब प्रोवाइड करवाऊंगा मैं मेरे ऐप के ऊपर, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है और अपने तैयारी में लगो, फुल फोकस के साथ लगो, ठीक है ना। ऐसा नहीं एमएससी के एग्जाम चल रहे हैं तो मैं वो करूँ ये करूँ, नहीं, उसको अलग टाइम दो, उसको उसके लिए इतना प्रेशर मत लो। वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी एग्जाम है, कोई उस डिग्री का कोई महत्व नहीं है। 55% मार्क्स तो आप बना लोगे तभी आप नेट का एग्जाम देने की सोच रहे हो, इतना तो कॉन्फिडेंस है मेरे को आप पर, ठीक है ना। वो मार्क्स तो बना ही लोगे आप, बाकी आप रेलेवेंट चीजें सीख रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। केमिस्ट्री तो सीख रहे हो, कुछ अलग थोड़ा ना पढ़ रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आप कोई जीके पढ़ रहे हो तो आपका माइंड अलग साइड में जा रहा है तो केमिस्ट्री ना, फिर क्या दिक्कत है तो केमिस्ट्री। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये मेरा एक ओवरव्यू था आपके लिए कि आप किस तरीके से एग्जाम पैटर्न को देखते हो, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, और सिलेबस क्या है। सिलेबस में से अपन ने देख लिया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अप्रोक्स अप्रोक्स अपन ने देख लिया कि 100 मार्क्स की आपसे क्या पूछी जा रही है। 100 मार्क्स से आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी क्या है जो 100 मार्क्स की श्योर आ रही है। तो आपके 100 मार्क्स तो श्योर है अगर आप ये टॉपिक सारे करके जा रहे हो। तो 100 में से आपके नेगेटिव होके, अगर आपके पास सपोज अगर नेगेटिव होके भी 80 75 भी आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में आप बैठोगे तो नेगेटिव तो होंगे ही। ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल एक्यूरेसी 100% ही करके आ जाओ, ऐसा तो कोई स्टूडेंट्स नहीं कर पाता है, ठीक है। तो 80 to 75 60 तक भी अगर आपका काम है तो 60 ऑर्गेनिक और 60 फिजिकल, यानी 120 मार्क्स तो आप लेके जा रहे हो। कुछ एप्टीट्यूड में से भी आपके आएंगे, तो यहाँ से 120 मार्क्स अगर आप ले रहे हो अप्रोक्स, तो जेआरएफ में बहुत ही अच्छी रैंक आपकी आएगी, बहुत अच्छी रैंक। सिलेक्शन नहीं, जेआरएफ में रैंक की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी रैंक भी आएगी। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, मोटिवेटेड रहिए, कोई प्रॉब्लम तो शेयर कीजिए। तो आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन लेक्चर, कल से अपन अपने केमिस्ट्री स्टार्ट करें केमिकल बॉन्डिंग से, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। आई होप आपको ना समझ में आया होगा। थैंक यू।